अपना परिचय देते। रोहित तिवारी। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांगे लिपिक वेतनमान सुधार, लिपिकों का पद नाम परिवर्तन करते हुए लिपिक वेतनमान में सुधार किया जाए, ये सरकार से मांग है। और हम चाहते कि मोदी जी ने जो 100 दिन के भीतर कर्मचारियों की सभी समस्याओं को हल करने का जो वादा किया था संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में, उसको लागू करें। और सबसे बड़ी समस्या हमारे लिपिक व संवर्ग की है कि इनका वेतनमान सुधार हमारा नहीं हो पा रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि हम सारे कर्मचारियों का वेतन हम ही बनाते हैं, इंक्रीमेंट हम ही लगाते हैं, चाहे चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक का वेतन बनाने वाला लिपिक, लेकिन हमारा स्वयं का वेतन इतना कम है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से 100 रुपये अधिक हमको वेतन मिलता है। तो हमारा एक वेतनमान सुधार, एक सम्मानजनक ग्रेड पे की मांग हमारी जो है वो सरकार माने, उसके लिए हम लोग ध्यानाकर्षण करने आए हैं। 30 अगस्त को पूरे प्रदेश भर के सभी जिले राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करेंगे इंद्रावती भवन के सामने। उसके बाद भी यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये मान के चलिए सरकार को एक बड़ा आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। आप लोगों के ऊपर मतलब कौन सा वेतन आयोग चला? जैसे देश में तो 7वां वेतन आयोग नहीं, 7वां वेतन आयोग है, वो तो सभी पे क्या है मतलब? ग्रेड पे हमारा 1900 है। हमारी मांग है 2400 किया जाए, बल्कि 2400 भी नहीं, अब 2800 किया जाए। हमारे साथियों की तो ये मांग है, लेकिन सरकार शुरुआत तो करे। अभी तक शुरुआत ही नहीं कर पा रही है सरकार, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी विसंगति को माना और सरकार को 2-2, 3-3 बार निर्देशित किया है ना। DN तिवारी की कमेटी थी, उसमें उस कमेटी में भी हमारे फेवर में रिपोर्ट थी, परंतु तत्कालीन सरकार ने उसको भी नहीं माना था और उसके ऊपर मिंज कमेटी बैठा दी थी। तो हमारा वेतनमान सुधार का मामला अटका हुआ है, लेकिन ये लिपिक अस्मिता की मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम पूरे लिपिक डटे रहेंगे और सरकार की नाक में दम करते रहेंगे। ये वेतन है मतलब जो आपका ग्रेड पे है, कब से मतलब कितने साल हो गए जिसमें इंक्रीमेंट? शुरू से जब से 6वां वेतनमान आया था 1900 ग्रेड पे, चपरासी का, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का 1800 ग्रेड पे है, हमारा 1900 है ना। और हमारे समकक्ष एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो बाद का कैडर है उनका 2400 कर दिया गया है ना। भाई हमारा तो एक लिपिक जो है अकाउंट, इस्टेब्लिशमेंट, बजट, सारे मामलों का ज्ञाता होता है और पूरा वर्कलोड उस पर ऊपर गलती हो गई तो पूरी जिम्मेदारी आप? हाँ, जवाबदारी हमारी है। लोग बोलते हैं, बदनाम करते हैं कि बाबू राज है, जबकि बाबू को काम करने का अधिकार है, किसी में मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी इतना काम, इतना वर्क करने के बाद जब वेतन भत्ते देखते हैं हम लोग तो निराशा होती है, हमारे साथियों में निराशा होती है। इसलिए हम लोग अपने वेतन भत्ते के लिए आए हैं और सरकार से निवेदन है कि वो हमारा मांग पूरा करे, अन्यथा आंदोलन करना कर्मचारी संगठन के पास एक ही विकल्प बचता है। आज कलेक्ट्रेट का आप लोग घेराव किए? हाँ। घेराव में क्या आश्वासन दिया गया? घेराव में क्या, देखिए संपूर्ण जिला कलेक्टर ना, इनको भी कोई अधिकार नहीं, ये एक हिसाब से पोस्टमैन, आवक जावक की तरह है। हमारी मांगों को लेंगे और सीधा शासन को भेजेंगे, है ना। कि ये आवेदन भी आप लोग सौंपे हैं, क्या आपकी मांगे? ज्ञापन सौंपे, कलेक्टर साहब अभी आए थे, विजय भैया बताएंगे, जो एडिशनल साहब आए थे, उनको ज्ञापन सौंपे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, वित्त मंत्री जी के नाम, और अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा का एक अलग से ज्ञापन है, वो माननीय वित्त मंत्री जी के नाम पे है, क्योंकि खजाने की चाबी उन्हीं के पास है। वो थोड़ा सा खोल दें, इतने 1,57,000 करोड़ से ऊपर का बजट है छत्तीसगढ़ का, है ना। उसमें से हम लोगों का यदि मांग पूरी हो जाएगी ना, मात्र 25 से 30 करोड़ रुपए सालाना व्यवहार है। संख्या कितनी होगी आप लोगों की राज्य में? हम लोग लगभग 32 से 35 हज़ार लिपिक हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन नहीं, अभी तो बोले आपकी मांगों को हम लोग भेजेंगे उच्च स्तर पे, आगे तक पहुंचाएंगे। अब सरकार की तरफ से बुलावा है। वर्तमान में सरकार संवादहीनता की जो स्थिति है ना कर्मचारी संगठनों के साथ, वो बंद करे। संवादहीनता सरकार कर गैप हो जा रहा है, उससे और दिक्कत। हाँ भाई, बात करे ना सरकार हमसे, क्यों हम जो मांग रहे हैं गलत है कि सही है? गलत है तो साबित करे। हमने तो उच्च न्यायालय से लेकर कई बार IAS की कमेटी में इस बात को साबित किया कि हमारा वेतनमान सुधार की मांग जायज है, पर उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? वित्त का एक बहाना रहता है। तो वित्त के 1,57,000 करोड़ रुपए में से के बजट में से हम लिपिक मात्र 25 से 30 करोड़ रुपए सालाना मांग रहे हैं, जिसमें दुगनी ऊर्जा से शासन का काम हम करेंगे। एनर्जी डबल हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप आज यहाँ पे रायपुर में पूरे जो भी परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर इन लोगों की भीड़ है। वजह ये है कि ये लोग, इन लोगों की मांग है कि जो हमारा ग्रेड पे है 1900 ग्रेड पे अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं और देश पे 7वां वेतन आयोग लागू है। इनकी मांग है कि हमारा कम से कम अगर 2800 ग्रेड पे नहीं किया जाए
तो कम से कम 2400 ग्रेड पे जो हमारी तनख्वाह है उसको किया जाए। वजह ये है कि लगातार इनकी ये मांग रहती है, उच्च अधिकारी शासन प्रशासन तक की अपनी लगातार मांगे रखते हैं कि जो भी हमारी मांग है वो जायज़ है, आप एक बार हमसे संवाद करो। एक डेस्क पर बैठ के हम बातचीत करते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। शायद सरकार बनने के बाद इनको लग रहा था कि जो हमारी मांगे हैं उस पर पहल होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8 महीने से ऊपर शायद सरकार के कार्यकाल को बीत चुका और आज इसी को लेके ये लोग कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इनके हाथों में तख्तियाँ हैं जिस पर लिखा हुआ है लिपिकों की वेतन की विसंगतियों को दूर किया जाए। और लगातार इनका ये मांग है कि अगर ये कहना है कि जो हमारी मांग है वो जायज़, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हो ना हो ये हो सकता है कि भविष्य में भविष्य क्या आने वाले 30 तारीख को बोल रहे हैं कि हम पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर नवा रायपुर में जो महानदी भवन है उसके पास जाके ये प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि जो भी वेतन की विसंगतियाँ उसको दूर करें। और अगर ये दूर नहीं करते हैं तो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए भी पूरी तरीके से तत्पर है। वोकल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करते आ रही है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।